अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 2024 जनवरी महीने में यह मंदिर जो है सभी भक्तों के लिए खुला किया जाएगा। लेकिन ये रामलला के मंदिर की स्थापना का सफर इतना आसान नहीं था। 490 साल पुराना विवाद, 148 सालों से भी ज्यादा कोर्ट में चली ये केस और जिसके हेयरिंग को भी लगे 40 दिन, यह अपने आप में एक बताता है, बयां करता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का इतिहास अलग है, बड़ा है। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जो है इतिहास भूल जाते हैं। हमें इतिहास भूलने की आदत होती है। हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मिला है उसके पीछे कुछ नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मिला है बड़े संघर्ष के बाद, बहुत सारी आहुतियों के बाद, बहुत सारे सैक्रिफाइस के बाद मिला है। आज जब मंदिर बन के खड़ा है और भक्तों के लिए खुला होने जा रहा है तो उस समय पे हम इतिहास ना भूले, इसके लिए आज हम जो है कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें हम राम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। राम मंदिर बनने के बाद क्या इकोनॉमिकल चेंज होगी और क्या उसके बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और राम मंदिर बनाना भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मैसेज दुनिया को जाएगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। हम बिल्कुल तैयार है मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए, तुम मक्का में हॉस्पिटल बनवाओ। हम बनाने के लिए तैयार है, मक्का में बनवाओ। वहाँ क्यों बनाए? वहाँ क्यों बनाए? हॉस्पिटल वहाँ क्यों बनाए? वहाँ पे नाम कर देना। प्रभु श्री राम के दो बेटे थे, लव और कुश। उसमें से कुश इन्होंने जो है प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अवध, मतलब आज का अयोध्या, उस समय पे राम जी का एक मंदिर बनाया था। आगे प्रभु श्री राम के 44 पीढ़ियों ने इस मंदिर की देखभाल की। बाद में यह मंदिर जर्जर हालत में जाता गया। लेकिन ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजा विक्रमादित्य जब अवध की तरफ आए थे, उस समय पे उन्होंने देखा कि मंदिर की हालत जो है वो खराब है। और उनको जब पता चला कि यह प्रभु श्री राम का मंदिर है, उन्होंने सब इतिहास को पढ़ा, इतिहास को जाना सुना, तो उसके बाद जो है उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और पहले से भी और अधिक भव्य और बड़ा बनाया। फिर उसके बाद कई भारतीय राजा जो है भारत में आते गए और उस मंदिर की देखभाल करते गए। लेकिन मध्ययुगीन भारत में, हमारे देश में विदेशियों ने आक्रमण किया और उसमें से 1525 इस दौरान जो है बाबर, जो मुगल का बादशाह बना, वो भारत में आया। बाबर ने अपने भारत में कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक काम डेफिनेटली किए है कि जितने भी प्राचीन मंदिर थे उन मंदिर को बाबर ने तुड़वाए और उस जगह पे जो है मस्जिद बनवाए। 1528 में यही रामलला का जो मंदिर है, ये उसके जो एक सेनापति थे मीर काबी, उन्होंने तोड़ दिया और इसी मंदिर के जो अवशेष थे, इसी मंदिर के जो मटेरियल्स थे, उसके साथ उनको सब जोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई। फिर आगे मुगल बादशाह होते गए, बनते गए। लेकिन जब औरंगजेब मुगल का बादशाह बना तो उसने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। और भी वो, क्योंकि वो कट्टर रिलीजियस था। और उसके बाजू में एक छोटा राम जी का चबूतरा था, जहां पे लोग जो है, हिंदू लोग जो दर्शन के लिए जाते थे, वो भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। फिर आगे भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों ने सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली। 1838 में ऐसा हुआ कि कुछ अंग्रेज ऑफिसर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ऐसे सोचा कि ये बड़े ही विवादित जगह है, इस जगह पे मालिकाना हक एग्जैक्टली है किसका, ये मस्जिद ही है या पहले प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसे ढूंढने के लिए जो है, तो उसके लिए मॉन्टेग्यू मेरी मॉर्टन इस ऑफिसर को चुना गया। और उन्होंने जाके जब सर्वे किया तो उन्हें ये पता चला कि जो मस्जिद है वो मंदिरों के पिलर पे खड़ी है। मतलब जो मस्जिद के पिलर्स है ऑलरेडी मंदिर के पिलर है, उसी पिलर का यूज करके इस मस्जिद को बनाया गया। ये रिपोर्ट जब बाहर आई तो हिंदू लोग जो है और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए और अग्रेसिवली फिर ये मांग करने लग गए कि ये जगह प्रभु श्री राम की है और यहां पे मंदिर ही होना चाहिए। और इसी के कारण 1853 में फर्स्ट टाइम प्रभु श्री राम के मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण इस देश में पहले दंगे हुए, जिसमें कई हजारों लोगों की मौत हुई। 1859 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि जो चबूतरा है और जो बाबरी मस्जिद है उसके बीच में एक दीवार बनाई जाएगी, एक डिवाइडर बनाया जाएगा और फिर जो हिंदू लोग हैं वहां पे जाके अपनी प्रार्थना करेंगे और मस्जिद में जाके मुस्लिम लोग प्रार्थना करेंगे। फिर बाद में कुछ हिंदू साधु और कुछ नेताओं के द्वारा जो है निर्मोही अखाड़ा की स्थापना की गई और निर्मोही अखाड़ा ने फर्स्ट टाइम 1885 में, मतलब ये पहली केस है,
फर्स्ट टाइम 1885 में उस समय पे कोर्ट में केस दाखिल की कि हमें इस पूरी चीज का जो है वो कंट्रोल चाहिए, हमें चबूतरा बढ़ाना है, यहाँ पे हमें प्रार्थना स्थल जो है वो प्रार्थना की जगह बढ़ानी है। उस सभी चीजों के लिए इस पूरे विवाद की जो पहली केस हुई थी वो हुई थी 1885 में। बाद में 1924 में दंगे हुए और दंगों के कारण फिर 1947 तक, मतलब भारत आजाद होने तक जो है इस मंदिर और मस्जिद, मतलब चबूतरा और मस्जिद को बंद कर दिया गया। मस्जिद सिर्फ फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन ही ओपन होती थी। 1949 में फिर हम आगे जाते जहां पे कुछ अलग ही इस विवाद में देखने मिला। फ्राइडे को जब मस्जिद के दरवाजे खुले तो अंदर राम लल्ला की मूर्ति पाई गई। यहाँ पे अभी पूरे हिंदू संगठन और हिंदू भक्तों के द्वारा यह कहना था कि राम लल्ला जो है अपनी जगह पे प्रकट हो गए। वहीं पे सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह कहना था कि ये किसी की चालाकी है, जानबूझ के इंटेंशन ये किया गया है कि कोई रात को आके मस्जिद में कहीं से घुसकर उन्होंने मूर्तियां वहां पे रख दी और अभी बता रहे हैं कि रामलला वहां पे प्रकट हो गए। दिल्ली सरकार जो है इस चीज से बौखला गई थी कि वो पूरे देश में मांग हो रही थी कि राम मंदिर की ही स्थापना वहां पे अभी होनी चाहिए, वहां से वो मस्जिद हटानी चाहिए। उस समय पे अवध के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे वो थे के नायर। दिल्ली से उन्हें ऑर्डर आया कि इन मूर्तियों को हटाया जाए। इन मूर्तियों को हटाने की ऑर्डर आई थी दिल्ली से, लेकिन के नायर ने जो इस चीज से मना कर दिया और रिटर्न में रिप्लाई में लेटर लिखा दिल्ली सरकार को कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे सभी हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है। सभी हिंदू भक्तों को, हिंदू लोगों को ये लगता है कि प्रभु श्री राम जो है इस मस्जिद में, मतलब अपने ही खुद की जगह पे प्रकट हुए हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर वहां से मूर्तियां हटाऊंगा तो पूरे देश में दंगे लग जाएंगे। तो इसी के चलते के नायर ने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो है वहां से रिजाइन कर दिया। फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ा और फिर से मस्जिद और मंदिर जो है वो पूरी तरीके से, मतलब चबूतरा, मंदिर तो वहां पे था ही नहीं, मस्जिद, ये पूरी तरीके से बंद कर दी गई। यहाँ पे किसी को भी एंट्री दी नहीं गई। फिर इस मंदिर के विवाद में टर्निंग पॉइंट आया 1980 में, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सारे संगठनों ने मिलकर जो है राम मंदिर की स्थापना के लिए एक इनिशिएटिव लिया और राम मंदिर न्यास, मतलब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की स्थापना की। फिर यहाँ पे अभी 3 अलग अलग लोगों की डिमांड हो गई थी। एक राम मंदिर न्यास ट्रस्ट, जिनको प्रभु श्री राम का मंदिर बना था। 1885 से कोर्ट में केस लड़ रही निर्मोही अखाड़ा, और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। फिर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है एक बार 1984 में एक धर्म संसद लिया गया। उस धर्म संसद के जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक सिंघल। उन्होंने पूरे देशवासियों को रिक्वेस्ट की कि सभी अयोध्या आएंगे, अवध को आएंगे, हम रथ यात्रा निकालेंगे। जो रथ यात्रा एक भव्य तरीके की होगी और वहां पे राम मंदिर के निर्माण के लिए हम शिलान्यास रचेंगे। लेकिन उसी वक्त, उस समय पे इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी मौत हो गई और उसकी वजह से ये रथ यात्रा जो है 1991 तक पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 1991 में हमने देखा कि राजीव गांधी की भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान हत्या हो गई, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जो 1984 से लेकर 1991 तक जो कुछ भी घटनाएं हुई, उसके वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और जो सीएम बने थे वो थे कल्याण सिंह। 1991 में रथ यात्रा का पुनर्आयोजन किया गया। लालकृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया कि रथ यात्रा जो है वो सोमनाथ से लेके अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक चलेगी। फिर ये रथ यात्रा जो है वो सोमनाथ से लेके अवध, मतलब अयोध्या तक निकली। 1992 दिसंबर में ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंची और जैसे ही पहुंची, जितने भी कार सेवक थे उन्होंने उस मस्जिद पे हमला किया। शाम तक पूरी मस्जिद को नस्त नाबूद कर दिया। फिर इसके इम्पैक्ट जो है हमें पूरे देश में देखने मिले। हर जगह पे हिंदू मुसलमान में दंगे हो रहे थे। मुंबई में तो इतना बड़े पैमाने पे हुआ कि उसका रिएक्शन 1993 में हमें मुंबई ब्लास्ट में देखने मिला, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। उस समय पे फिर ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक लिबरन कमीशन का स्थापना की, जो एक केस को देखे कि ये जानबूझ के किया गया है कि एक्सीडेंट है। फिर आगे 2006 में इस लिबरन कमीशन का रिपोर्ट भी सामने आया था, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इन सबको दोषी पाया गया था। खैर ये चीजें अलग है, हमें देखना है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए फिर क्या चीजें हुई। सबसे पहले इस जो पूरा केस पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, और फिर 2010 में फर्स्ट टाइम इस केस पे हेयरिंग हुई इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा। फिर इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट आया और इलाहाबाद कोर्ट ने ये जो विवादित जगह है अयोध्या की, ये 3 लोगों में बांट दी। 3 लोग कौन? तो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो ये कहती है कि बाबरी मस्जिद हमारी है, जगह हमारी है। दूसरी राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इनके द्वारा बनी थी प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना के लिए।
और निर्मोही आखाड़ा जो 1885 से केस लड़ती आई है इस जगह के लिए। लेकिन इन तीनों को जब ये चीज़ बांटी गई तो तीनों को भी ये केस का रिजल्ट मंजूर नहीं था, तीनों को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी और इसी के कारण ये केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इलाहाबाद कोर्ट के इस रिजल्ट पे रोक लगाई, फिर ये केस जो है ये 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में चलता गया। अभी टेक्निकली ये बहुत सालों से चलता आया है, लेकिन इसके बीच जब 1838 में फर्स्ट टाइम सर्वे किया गया था, उसके बाद 1976 में भी सर्वे कराया गया था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि अयोध्या की जो ये विवादित जगह है यहाँ पे एक आर्कियोलॉजी सर्वे किया जाए जहां पे ये मालिकाना हक किसका है ये पता चले। और कमाल की बात ये है दोस्तों कि 1838 का रिपोर्ट, 1976 का रिपोर्ट और 2003 का रिपोर्ट सभी रिपोर्ट सेम थे। राम मंदिर को गिराकर उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके ये बाबरी मस्जिद खड़ी की गई थी और सबसे जरूरी 1976 में जब सर्वे किया गया था उस समय पे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के जो हेड थे वो थे के महमूद, खुद एक मुसलमान इंसान। उन्होंने ये सर्वे किया था और उन्होंने ये पाया था कि जो मंदिर है उसको गिराकर मंदिर के कई ऐसे शिलालेख उन्होंने देखे, मंदिर के ऐसे कई प्रूफ उन्हें मिले और ये सारी चीजें देखने के बाद उनको एक बड़ा प्रूफ मिला जहां पे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था मस्जिद के अंदर कि हमने 23 मंदिर गिरा के इस मस्जिद का निर्माण किया है। अंदर जाके देखा तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया। कई जो ना मंदिर तोड़ा गया, 27 टेम्पल्स जो ना दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सो इन अरबिक इंस्क्रिप्शन भी है वही मस्जिद में। क्या लिखा है उसमें? ये 27 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस मस्जिद। और इन्हीं सारे एविडेंस के चलते फिर नवंबर 2019 में रिजल्ट आया और जिनकी ये जगह थी हमारे प्रभु श्री राम के, हमारे राम लल्ला के, उनके पक्ष में ये रिजल्ट गया और आज जो है इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो गया है और आने वाले 2024 के 24 जनवरी में मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पे ये मंदिर जो है सभी भक्तों के लिए खुला किया जाएगा। लोग यहाँ पे आर्गुमेंट करते हैं कि मंदिर क्यों बनाना चाहिए, स्कूल बना लीजिए या कोई कॉलेज बनाइए, कोई हॉस्पिटल बनाइए। वैसे भी अपने देश में कई स्कूल, कई कॉलेज और कई हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन राम मंदिर का इतिहास अलग है और इस देश में श्रद्धा को सबसे बड़ा स्थान है, भगवान को सबसे बड़ा स्थान है। तो अपने देश में जितने भी 20 लाख मंदिर है इसमें स्पेशली जो 4 धाम है, इसमें जो अष्टविनायक गणपति के मंदिर है, इसमें जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ 18 महाशक्ति के पीठ है, यहाँ पे सभी लोग जो है कभी ना कभी अपने लाइफ में दर्शन करने जाते हैं। और जब ये लोग दर्शन करने जाते हैं तो व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाइल द ट्रैवल उनको और चीज़ों की ज़रूरत लगती है तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है और जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कैश इन होता है, बाजार में फ्लो आता है। अभी NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 2022 में 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इसी रिलीजियस ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो अलग अलग जगह पे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरी जरूरी बात कि जितने भी टेम्पल्स अपने देश में हैं उस टेम्पल के माध्यम से 3,02,000 करोड़ का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने GDP में ये टेम्पल जो जितने भी मंदिर हैं अपने देश के वो दे रहे हैं। राम मंदिर जो एक ऐतिहासिक जगह है, ऐसी जगह जिसका विवाद 490 साल से चल रहा है, 148 सालों तक इसके कोर्ट में केस चल रही है। इतना बड़ा अगर लंबे संघर्ष के बाद ये मंदिर बन रहा है तो इसे देखने के लिए पूरे दुनिया से लोग आएंगे क्योंकि ये आकर्षण की जगह बन चुकी है। लोग देखने आएंगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्या मंदिर, क्या जगह है, क्योंकि हम भी जब अयोध्या सुनते हैं तो राम मंदिर अपने आप हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे विचारों में आ जाता है। क्यों? उसका रीजन ही है इसके ये ऐतिहासिक पहचान। प्रभु श्री राम का मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु श्री राम जो है ये भारत के प्रतीक है, हिंदुत्व के प्रतीक है, संस्कारों के प्रतीक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब प्रभु श्री राम जो है अयोध्या लौटे थे रावण का वध करके तो सीधा आके राजगद्दी पर नहीं बैठे थे। वो अगस्त मुनि जो ऋषि थे उनके हिमालय में जगह थी, वहां पे वो पश्चाताप करने निकल गए 1 सालों तक। फिर लक्ष्मण जी को यह गुस्सा आया कि आपने एक राक्षस का वध किया है तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है और आपको क्यों पश्चाताप करना है। यहाँ पे राम जी ने उत्तर दिया कि रावण जो है वो भले ही बुरा आदमी होगा लेकिन उस समय का वो एक अच्छा राजा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छा था, उसे सभी वेद पुराणों का नॉलेज था, वो बड़ा ही ज्ञानी था, एक महान दानी राजा था, महादेव का भक्त था।
मुझे उस बुरे चीज को या बुरे आदमी को मारने का पश्चाताप नहीं है, उस बुरे आदमी के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को मारने का पश्चाताप है। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। लोगों की अच्छाई कैसे ढूंढी जाती है ना, यह प्रभु श्री राम ने इस दुनिया को सिखाया। ऐसा बनने के लिए हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन अच्छा इंसान हम जरूर बन सकते हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए कोई ना कोई आइडल तो हमें सामने चाहिए, कोई ना कोई चीज तो हमें सामने चाहिए। उसके लिए ये राम मंदिर जरूरी है। ये मैसेज देने के लिए राम मंदिर जरूरी है कि इस देश में जो है ना, वो भी संस्कार मिल सकते हैं जो अपने बाप के वचन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। वो भी संस्कार मिल सकते हैं कि यहां पे भाइयों के लिए खुद जंगल में चले जाए। हमें बाबर का जो मस्जिद है वो सामने लाकर या औरंगजेब को सामने लाके हमें दुनिया को ये संस्कार नहीं देने हैं। राज्य प्राप्त करने के लिए भाइयों की गर्दन काट दो, बाप को बिना पानी के मार दो। कि हमें संस्कार चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। हमें राम तो नहीं बनना है, लेकिन अच्छा इंसान बनना है तो सामने प्रभु श्री राम चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं लोगों के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।